बड़ी खबर का रुख करते हैं। भरतपुर से बसपा प्रत्याशी गिरीश चौधरी अब चुनावी रणनीति में जुट चुके हैं। वहीं पर समर्थकों के साथ में मीटिंग तय करके चुनावी रणनीति कर रहे हैं। वहीं पर कांग्रेस छोड़कर पिछले दिनों बसपा ज्वाइन की थी गिरीश चौधरी ने। नगर निगम में अभी डिप्टी मेयर के पद पर भी आसीन है गिरीश चौधरी। समाचार प्लस से विशेष वार्ता की है बसपा प्रत्याशी गिरीश चौधरी ने। तो देखिए, समर्थकों के साथ में मीटिंग करके चुनावी रणनीति अब तय करने में जुट चुके हैं गिरीश चौधरी। कांग्रेस छोड़कर बीएसपी में शामिल हुए थे कुछ ही दिनों पहले। नगर निगम में अभी डिप्टी मेयर के पद पर भी आसीन है गिरीश चौधरी। अब देखिए, समाचार प्लस से एक्सक्लूसिव बातचीत की थी और ऐसे में अब देखिए लगातार अब तमाम पार्टियां राजस्थान के चुनावी रण में जुट चुकी है। वहीं पर अलग अलग रणनीतियां बनाई जा रही हैं, जिसको लेकर बहुजन समाज पार्टी भी अब कम नहीं है। तो देखिए, कांग्रेस छोड़कर बीएसपी में शामिल हुए गिरीश चौधरी भी अब रणनीति बनाने को तैनात है और इस बीच में अब देखिए किस प्रकार से आगे के कार्य किए जाएंगे, उनको लेकर भी वार्ता की जा रही है। तो इस चुनावी रणनीति में जुट चुके हैं बसपा प्रत्याशी गिरीश चौधरी। अब देखिए, समर्थकों के साथ में मीटिंग करके चुनावी रणनीति तय कर रहे हैं। चूंकि राजस्थान विधानसभा चुनावों को लेकर कैसे गिरीश चौधरी को धरातल पर उतरना है, इसकी भी तैयारियां की जा रही है। कैसे जनता के बीच में जाना है, उसके अलावा सबसे बड़ी बात है जिताऊ कैसे यहाँ पर मुख्य मुद्दे हैं, पॉइंटर्स हैं, जिससे कांग्रेस, बीजेपी या अन्य पार्टियों को हराया जाए। इसी को लेकर बीएसपी पार्टी की तरफ से रणनीति भी बनाई जा रही है। चुनावी रणनीति में तैनात है गिरीश चौधरी। तो देखिए, नगर निगम में अभी फिलहाल डिप्टी मेयर के पद पर भी आसीन है गिरीश चौधरी। इसके अलावा कांग्रेस से बीजेपी बसपा में शामिल हुए थे, माफ कीजिएगा। तो देखिए, अब लगातार सियासी हलकों में चर्चाओं का विषय भी ये बन गया था जब वो बहुजन समाज पार्टी में शामिल हुए। तो देखिए, चुनावी रणनीति में तैनात है अब गिरीश चौधरी और इसी को लेकर अब कैसे आगे और ग्राउंड पर उतरना है, इसको लेकर गिरीश चौधरी अब चुनावी रणनीति बनाने में जुट गए हैं। क्योंकि अब देखिए, सबसे बड़ी बात है बहुजन समाज पार्टी को राजस्थान में कैसे बड़ी पार्टी के रूप में उतारना है, इसको लेकर के एक रणनीति तैयार की जा रही है। कैसे जनता के बीच में उतरना है, इन्हीं मुद्दों पर भी बैठकों का सिलसिला शुरू किया गया था। इसी के साथ ही आप देखिए, गिरीश चौधरी का अपने आप में यहाँ पर एक अच्छा पद रहा है और समाज की बात की जाए तो वहां पर भी उनकी एक अनोखी छवि देखने को मिली है। लेकिन कांग्रेस पार्टी से नाराजगी काफी जाहिर की थी कि ऐसे में ध्यान नहीं दिया जाता है कई सारे समर्थकों पर भी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि बीएसपी ज्वाइन करते ही गिरीश चौधरी अब यहां पर प्रमुखता से चेहरा बनते हुए दिखाई दे रहे हैं और ऐसे में क्या जनता के बीच में मुद्दों को लेकर वो जाएंगे जो कि कांग्रेस और बीजेपी को हराने में कारगर होगा। भरतपुर से बसपा के प्रत्याशी गिरीश चौधरी चुनावी रणनीति में जुट चुके हैं, समर्थकों के साथ में मीटिंगें कर रहे हैं और ऐसे में मीटिंगों को लेकर क्या कुछ चर्चा की जा रही है वो भी आप समझिए कि चुनावी मुद्दों को लेकर कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो जनता के बीच में सबसे प्रमुख हैं, इन्हीं को लेकर गिरीश चौधरी अब तैयार हैं। और चलिए, हमारे भरतपुर से सहयोगी दीपक लवानिया लाइव जुड़ चुके हैं। दीपक, अब देखिए, गिरीश चौधरी चुनावी रणनीति बनाने में तैयार हो गए हैं। कैसे भरतपुर में अपने आप को मजबूत रखना है और जिताऊ उम्मीदवार के तौर पर धरातल पर कार्य करना है, बात की जाए यहाँ पर क्या कुछ इस बैठक में रणनीति तय की जा रही है और आगे क्या कुछ अब नए कदम उठाए जाएंगे? बिल्कुल छवि, राजनीति के जो रंग है वो निराले होते हैं। जिस जगह मैं खड़ा हूँ ये कभी कांग्रेस का कार्यालय हुआ करता था और गिरीश चौधरी यहाँ कांग्रेस के जिलाध्यक्ष हुआ करते थे और वही गिरीश चौधरी अब बसपा के टिकट पर भरतपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। बसपा ने उनको पिछले दिनों अपनी पार्टी में शामिल किया है। गिरीश चौधरी वर्तमान में नगर निगम में डिप्टी मेयर हैं, 2 बार कांग्रेस के जिलाध्यक्ष रहे हैं, 2 बार नदबई विधानसभा सीट से उन्होंने कांग्रेस के टिकट पर चुनाव भी लड़ा है। तो गिरीश चौधरी के इस मैदान में आने से, भरतपुर सीट पर मैदान में आने से मुकाबला बेहद रोमांचक हो गया है। कांग्रेस भाजपा के बाद बसपा का जो हस्तक्षेप हुआ है इस सीट पर, उससे मुकाबला काफ़ी दिलचस्प होता हुआ नज़र आ रहा है। गिरीश चौधरी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम उनसे भी बातचीत करेंगे कि किन मुद्दों को लेकर वो जनता के बीच में
जानना चाहेंगे। गिरीश जी, स्वागत है आपका समाचार प्लस में। कांग्रेस छोड़कर बसपा ज्वाइन की है आपने और अब चुनावी मैदान में आप आ गए हो, बसपा ने आपको प्रत्याशी भी घोषित कर दिया है। ऐसे कौन से मुद्दे होंगे जिनको लेकर आप जनता के बीच में जाएंगे? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस की राजनीति मैंने NSUI से, जब मेरी छात्र जीवन था तभी से मैंने कांग्रेस की राजनीति शुरू की। NSUI का मैं जिले का अध्यक्ष रहा, 4 या 5 साल अध्यक्ष रहा। सभी कॉलेजों में NSUI का झंडा बुलंद किया। युवा कांग्रेस, प्रदेश कांग्रेस कमेटी का मैं तकरीबन 8 साल से लेकर 10 साल तक प्रदेश सचिव रहा और 6-6, 7-7 प्रदेश अध्यक्षों के साथ मैंने नारायण सिंह जी, गिरिजा व्यास, CP जोशी, डॉक्टर चंद्रभान, BD कल्ला, सचिन पायलट साहब, इन सभी वरिष्ठ नेताओं के साथ मैंने प्रदेश में काम किया। जिले का मैं अध्यक्ष बना। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारी पार्टी संभाग, भरतपुर संभाग है, जहाँ जिन पार्टियों का कोई वजूद नहीं है राजस्थान में, उन पार्टियों को जहाँ राजस्थान में लाकर खड़ा करके और कांग्रेस के वजूद को ख़त्म करने में जो नेता, वरिष्ठ नेता जो जुटे हुए हैं, मैं ऐसे नेताओं को आगाह करने के लिए मैंने, क्योंकि आगे ऐसी कोई गलती पुनरावृत्ति वो लोग नहीं करें, इसलिए सभी कार्यकर्ता, कांग्रेस के कार्यकर्ता जिन्होंने मेरे साथ काम किया, कांग्रेस को सींचा, उन सभी कार्यकर्ताओं से बात करके, क्योंकि यहाँ पर हाथ का पंजा संभाग स्तर पर, जब जिस पार्टी का एक भी यहाँ पर सदस्य नहीं हो, एक भी जिला परिषद का सदस्य नहीं हो, प्रधान नहीं हो, पूरे राजस्थान में कोई सिंगल पंचायत राज का प्रतिनिधि नहीं हो, ऐसी पार्टी के साथ तालमेल करके केवल अपने, मैं समझता हूँ कि क्या कारण रहे, मैं ज़्यादा किसी वरिष्ठ नेताओं की आलोचना नहीं करना चाहता, लेकिन क्या कारण है कि उन्होंने भरतपुर में इस कांग्रेस को ख़त्म करने की, मैं समझता हूँ, जो सुपारी उन्होंने लगे। लेकिन आम जनता इस बात का जवाब देती है, वो जानती है कि कहीं ना कहीं कमियां, मैं समझता हूँ, ज़्यादा रही है जो जनता का मानना है। तो मैं जनता के मानस के अनुसार ही कहना चाहता हूँ कि काफ़ी व्यवस्थाएं भरतपुर की खराब रही हैं, लेकिन हो सकता है नए प्रशासन जो SP आए हैं वो कार्य करने की शैली उनकी अच्छी है, आचार संहिता लग गई है, कार्य में समझता हूँ कि यहाँ पर प्रशासन मुस्तैदी से काम करेगा, हमें ये पूरी उम्मीद है। एक मेरा आखिरी सवाल है कि अब चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है, आपने मुकाबले को काफ़ी रोचक बना दिया है। आप अपना असली मुकाबला ज़्यादा BJP से मानते हो या कांग्रेस से मानते हो? देखो, कांग्रेस तो चुनाव लड़ी नहीं रही यहाँ पे तो BJP चुनाव, गठबंधन जो कांग्रेस गठबंधन है, गठबंधन कांग्रेस का, क्योंकि कांग्रेस के गठबंधन का ज़्यादातर वोट बैंक BSP और व्यक्तिगत गिरीश चौधरी के इर्द गिर्द ही घूम रहा है। हर समीकरण, हर क्षेत्र में कोई भी सामाजिक समीकरण आप लगा के चलोगे तो वो अपने इर्द गिर्द ही घूम रहा है। इसलिए हमारा जो चुनाव है, निश्चित रूप से बहुजन समाज पार्टी का चुनाव BJP के साथ होगा भरतपुर में जी। और पहले भी ये इतिहास इस बात का गवाह है, पूर्व में भी चाहे आदित्य राज शर्मा ने चुनाव लड़ा या दलवीर सिंह जी ने चुनाव लड़ा,